Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए डेफर्ड पेमेंट के फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स वांट्स टू बोरो ₹10 lakhs फ्रॉम ए बैंक। द लोन शैल बी रीपेड in 8 equal installments starting after 3 years from now. The bank shall charge 10% rate of interest. Calculate the installment amount. Student, this is a case of deferred payment. यहाँ पर मिस्टर एक्स बैंक से पैसा बोरो कर रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, लेकिन इस केस के अंदर लोन की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पहले 3 साल के बाद की जाएगी। सो दिस इज द केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैं यहाँ पर ऊपर दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कुछ बेसिक इनपुट्स को ले रहा हूँ। द अमाउंट इज 10 lakh rupees. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन इज 10%. पीरियड हमें यहाँ पर 2 लेने हैं। एक 3 years के बाद ये इंस्टॉलमेंट की हमने पेमेंट करनी है और ये 8 equal इंस्टॉलमेंट के अंदर पे किया जाएगा। अब इन इनपुट्स के बेस के ऊपर मैं इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व करूंगा। वन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फंक्शन, सेकंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। सबसे पहले मैं एक्सेल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू FV. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, इट इज 10% गिवन टू अस, कॉमा सेकेंड आर्गुमेंट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड। तो इस केस के अंदर मैं नंबर ऑफ पीरियड 3 ले रहा हूं, तो मैंने ये 3 के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इस 3 को लिख सकते हैं, कॉमा द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PMT। हमारे इस केस के अंदर कोई रेगुलर पेमेंट तो हम कर नहीं रहे, सो इस पर्टिकुलर वैल्यू को या तो आप 0 ले सकते हैं, नहीं तो एक कॉमा लगा के इस PMT के आर्गुमेंट को स्किप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया और इस आर्गुमेंट को मैंने स्किप कर दिया। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 10 lakh rupees, तो मैंने यहाँ पर 10 lakh rupees लिख दिया। स्टूडेंट, ये लोन की रीपेमेंट होगी तो ये कैश आउटफ्लो होगा, सो मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दिया बिकॉज दिस इज कैश आउटफ्लो, कॉमा द लास्ट आर्गुमेंट टाइप इज, क्या हम ये पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड करेंगे या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करेंगे। मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम पीरियड एंड को ही टेकअप करेंगे, सो मैंने 0 के ऊपर क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 13,31,000 rupees। 10 lakh rupees बारो किया जाएगा और उसको जब हमने रीपे करना है तो ये 3 साल के बाद रीपेमेंट 13,31,000 रुपये की होगी। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। अब स्टूडेंट, ये अमाउंट हमारे पास 3 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। इस प्रेजेंट वैल्यू के बेस के ऊपर अब मुझे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो मैं इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर PMT के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। PMT, फर्स्ट आर्गुमेंट रेट इज 10%, कॉमा नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER। इस जगह पर मैं NPER 8 years लूंगा। दिस इज D6। अगर आप चाहें तो हाथ से 8 को लिख सकते हैं, मैंने सेल की रेफरेंस दे दिया D6, कॉमा द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारी इस केस के अंदर ये अमाउंट बन जाएगा B9, जो कि 3 साल के बाद हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया है। 3 साल के बाद ये अमाउंट हमारा प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा, कॉमा जब 3 साल के बाद अगले 8 साल में हम ये पेमेंट को कर देंगे तो फ्यूचर के अंदर वैल्यू 0 आनी चाहिए, कॉमा द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर मैंने एंड ऑफ द पीरियड को सिलेक्ट किया, सो यहाँ पर 0 इंसर्ट हो गया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहाँ पर मेरे पास ये अमाउंट 2,49,488 आ गया। ये अमाउंट हमारा आउटगोइंग है, तो मैं यहाँ पर B9 के आगे
माइनस का सिंबल दे देता हूँ, आई प्रेस एंटर, तो मेरे पास ये अमाउंट 2,49,488 पॉजिटिव आ गया। मैंने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। इस तरह से हमने 3 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा और उसके बेस के ऊपर हमने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। मिस्टर एक्स ये अमाउंट अगले 8 साल बैंक को रीपे करेगा टू रीपे द लोन ऑफ ₹10 लाख। इसी चीज़ को अब मैं मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू करूँगा। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 + r पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर n। अब मैं इसी फार्मूला को यूज करके इसकी इंप्लीमेंटेशन करूंगा। दिस इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू गिवन टू अस इज दिस अमाउंट 10 लाख रुपीज। C4 this is multiplied by parenthesis start 1 plus C5 this is the rate of interest parenthesis close रेज टू पावर के लिए मैंने कैरेट सिंबल को यूज किया और उसके बाद पीरियड इज गिवन टू मी दैट इज 3। C6 दिस इज द 3 years। आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहाँ पर एक अमाउंट आ गया, फ्यूचर वैल्यू इज 13,31,000 रुपीज। वही वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर एक्सेल के फंक्शन ने कैलकुलेट करके हमें दी। मैं इसी वैल्यू को ऊपर भी दे रहा हूं। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर पूरा का पूरा फार्मूला दे दिया। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास 3 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू बन गई। अब मुझे इसके बेस के ऊपर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया है, एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। दिस R refers to rate of interest and N refers to number of period। सो मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% कर दूंगा और नंबर ऑफ पीरियड को अब मैं 8 कर दूंगा। सो इस जगह के ऊपर हमारा ये फार्मूला इस तरह से अपीयर करेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 years। अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पर और इलेबोरेट कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 3 years विल बी दिस अमाउंट। सो मैंने इक्वल्स टू का सिंबल दिया और H8 पे क्लिक कर दिया। बाकी की ये चीज़ तो हमारे पास एज इट इज रहेगी, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट मुझे एन्युटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये हमें टेबल से कैलकुलेट करना है। सो मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 8 year की सेल वैल्यू को चेक करूंगा। आई मूव टू द टेबल, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर एन्युटी टेबल के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 8 year के लिए हमें एक वैल्यू दी गई है 5.3349। मैं इस वैल्यू को अपने फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट करूंगा। सो मैंने ये इस तरह से फॉर्मूले को लिख दिया। अब मैं एन्युटी अमाउंट को एक साइड पे ले जाऊंगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। सो मैंने यहां पर दे दिया एन्युटी अमाउंट, दिस इज इक्वल्स टू G14 डिवाइडेड बाय 5.3349। आई प्रेस एंटर, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 2,49,489। स्टूडेंट यहां पर एक्सेल के फंक्शन ने कैलकुलेट किया था तो ये अमाउंट 2,49,488 था, जबकि हमने मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया तो ये 2,49,489 रुपीज है। यहां पर दोनों के अंदर 1 रुपये का डिफरेंस है। दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डेसिमल इन द टेबल। हमने इस तरह दोनों केसेस के अंदर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह का क्वेश्चन अब परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।